Assalamu alaikum dear students, and welcome to our next lecture. In this lecture I am going to teach you about the parametric 3D plot. The command that we used, that is the parametric plot 3D. Curves and surfaces defined parametrically can be plotted using parametric plot 3D. Okay, so the parametric plot 3D command will be like this, looks like this. So here is the x, y and z. The parameter that used in these variables x, y and z, that is the t. Here t is the parameter. Okay, so t we have attained its maximum and the minimum values. So t will be bounded on some limits. So here is the t, that is the minimum value, and t maximum value. So in the command we use the minimum value at the first stage, and at the second stage we use t maximum. So here are the basic commands. आपके पास तीन वेरिएबल हैं x, y और z, और इन तीनों में t क्या है, आपके पास एक पैरामीटर है, तो t के ऊपर लिमिट होगी, मिनिमम वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह आपके पास एक फंक्शन है, लाइक ये सिंगल वेरिएबल है ना, तो सिंगल के बजाय दो पे है, मतलब x और t के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये x, तो y भी दो पे डिपेंड कर रहा है और z भी दो पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो आप दो पैरामीटर्स इकट्ठे लिखेंगे और इन दोनों पे लिमिट्स आएंगी। s के ऊपर आप क्या देंगे, ये मिनिमम से मैक्सिमम है, इधर t भी मिनिमम से मैक्सिमम। लाइक जैसे आपके पास ये एक फंक्शन है cos t, sin ऑफ t और ये t/4, तीन फंक्शन है cos, sin और t ऑफ t। वो कहते हैं तीनों का आप ग्राफ बनाओ पैरामीटर। तो जब तीन फंक्शन लिखेंगे तो आप क्या करोगे, इन फंक्शंस को करली ब्रैकेट में लिखना है जैसे पहले लिखते आए, और फिर यहाँ पर क्योंकि ये t पे डिपेंड हो रहा है, t लिखा हुआ है पैरामीटर, तो t के ऊपर लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 4। ये मैं आपको दूंगा जिसको आपने ड्रॉ करना। तो बस आप फिर ये कमांड लिखेंगे तो ये इसका प्लॉट बन जाएगा, ये खुद ही आएगा ये वाला प्लॉट। अगर आप चाहते हो तो मैं बना देता हूँ। ये जो है मैथमेटिका की फ़ाइल है, एक न्यू फाइल बना लेते हैं। यहाँ शुरू में लिखना है जी पैरामीट्रिक प्लॉट, ओके, और यहाँ हमने लिखना है जी साइन ऑफ t, फिर है इसका थोड़ा साइज़ मैं बड़ा कर देता हूँ, ये नज़र नहीं आ रहा होगा, हाँ जी ये इस तरह। फिर क्या है, ये है cos ऑफ t, फिर है जी sin ऑफ t, और आपके पास नेक्स्ट है t/4। तो t/4 कैसे लिखना है, आप यहाँ पर आ जाएं, ये पैलेट्स, ये बेसिक मैथ असिस्टेंट में है, और यहाँ पर आपको ये इस तरह फ्रेम मिल जाएगा। तो ये रहा जी, यहाँ पर आ जाइए टाइप सेटिंग में, ये फ्रैक्शन आपको नज़र आ रही है, इस पे करना है क्लिक, तो ये फ्रैक्शन आ गई। ऊपर आप लिखना है t, नीचे आप लिख दीजिए 4, ओके। और फिर क्या लिखा हुआ है, इसको किस में लिखना है, ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर, तीन फंक्शंस को। तो अभी हमने इसको करली ब्रैकेट में नहीं लिखा, ठीक है, तो यहाँ भी आप करली ब्रैकेट लिख लें और इधर भी करली ब्रैकेट, और फिर आप ये लिख दें जी t की वेरिएशन है 0 से 4 पाई, तो यहाँ कॉमा लिखें और यहाँ करली ब्रैकेट, और t की लिमिट्स जो है वो 0 से 4 पाई, सो 4 और ये पाई, p आगे पाई, ओके। अब जब यहाँ पर कर्सर रखना है, शिफ्ट और एंटर इकट्ठे प्रेस करना है, तो ये आपके पास वो पैरामीट्रिक ग्राफ बन जाएगा जो आपको यहाँ पर चाहिए था, ये वाला। तो ये फंक्शन आप कोई भी चेंज कर सकते हैं और आप उसका ग्राफ इजीली बना सकते हैं। लाइक यहाँ मैं क्या करता हूँ,
इसको कर देते हैं जी 1 प्लस सॉरी टी है ना, तो इसको बना देते हैं जी टी स्केयर, तो एक नया फंक्शन बन जाएगा। लिमिट यहाँ 2 पाई कर देते हैं, ग्राफ बनाए तो ये देखें ये इस तरह बन जाएगा। ओके, तो जैसे जैसे ये फंक्शन चेंज होंगे वैसे वैसे इसका पैरामीट्रिक प्लॉट भी डिफरेंट होता जाएगा। तो ये ढेरों फंक्शंस हैं। सो हियर इज़ द, अगर आपने ये वाला प्लॉट बनाना है तो ये भी हम बना सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर ये था कि सिंगल पैरामीटर था टी। ओके, तो हमने सिर्फ टी को भी चेंज किया। अगर मैं यही कॉपी करके यहाँ लिख दूँ और टी के साथ मैं एस भी लिख दूँ, मतलब एस प्लस टी कर दूँ, और यहाँ भी एस प्लस टी कर दूँ, इधर भी एस प्लस टी कर दूँ, तो इधर क्या आएगा, एक दफ़ा एस की लिमिट आएगी, फिर ये कॉमा, एक दफ़ा आप टी की लिमिट लिख देंगे, क्योंकि 2 पैरामीटर्स हैं, एक एस और एक टी है, इसलिए 2 लिमिट्स आएंगे। जब ये डबल पैरामीटर बनाएंगे तो ये इस तरह ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये जस्ट यहाँ क्या लिखूँ, टी लिख दूँ, तो ये इस तरह बन जाएगा अकेले टी के साथ। तो टी की पावर अगर मैं 3 कर दूँ तो ये इस तरह बन जाएगा। तो जैसे जैसे इसकी पावर आप चेंज करेंगे तो आपका ग्राफ भी चेंज होता रहेगा। So these are the parametric plotting. So these are the parametric plot. Okay.